दोस्तों, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स के दर्शकों का एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। और इस समय हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीनियर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनेश कुमार जी के साथ, और हम बात करेंगे कि बच्चों में पीलिया रोग कैसे फैलता है और उससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स का। हम आज पीलिया के बारे में बच्चों के, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस के रूप में कहते हैं कि इसको बच्चे को पीलिया हो गई है। मेन पीलिया जो हमारे यहाँ बच्चों में कॉमन होती है उसको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं। उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, जिससे फैलता है, गंदा पानी पीने से, खाना अगर कंटामिनेटेड है, ये उसका रूट ऑफ सोर्स होता है, जिससे जो जनरली पीलिया होती है हेपेटाइटिस ए कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, सी है, ई है, डी है, और भी तरह की पीलिया में होते हैं। उनका सबका अलग अलग रूट होता है फैलने का, लेकिन कम चांसेस रहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर किसी पेशेंट से इन्फेक्टेड नीडल लग गई या पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया किसी कारण से, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी होती है। जनरली अगर हम केवल पीलिया की बात करें तो ये हेपेटाइटिस ए मेनली होती है। और इसमें वही है कि बच्चों में बार बार उल्टी मितली की शिकायत देंगे, पेट दर्द, पेट फूलना, भोजन अपच रह जाना, ये सब शिकायत लेकर के बच्चे आते हैं। तो इसमें वही सलाह दी जाती है कि पहले तो साफ़ सफाई पे ध्यान दें, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करें, बाज़ार की चीज़ें एकदम बंद कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें रेस्ट की सलाह दी जाती है कि अगर बच्चा का मूवमेंट कम होगा तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं हेपेटाइटिस के, वो सेटल डाउन जल्दी होने लगते हैं। इसमें इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर? शुरुआती लक्षण तो बच्चा न समझ पाता है, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं। जब हम लोगों के पास आते हैं तो कहेंगे साहब बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बार बार मितली हो रही है उसकी, उल्टी कर रहा है, पेट फूल रहा है, कभी पचक रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स लेकर के आते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इसको पीलिया की शिकायत हो सकती है। फिर जांच कराई जाती है, जिसे मतलब उसकी पीलिया की जांच कराई जाती है। इसमें सीरम बिल है, SGPT, SGOT देखा जाता है, और इसके अलावा एक पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया जाता है। एक चीज़ और सर, कि क्या हेपेटाइटिस बी या पीलिया से बचाने के लिए उनको टीकाकरण जरूरी है? हाँ बिल्कुल, जो है ये हमेशा पेरेंट्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। टीका सबका है, हेपेटाइटिस ए का भी है, बी का भी है, जिसका कि वैक्सीनेशन वो कराएं तो काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है इस बीमारी से। धन्यवाद सर।